Hello बच्चों, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. तो इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स गिवन है. कॉलम 1 जिसके अंदर हमें किंगडम्स के नाम गिवन है, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम मोनेरा. एंड कॉलम 2 जिसमें हमें क्लासेस के नाम गिवन है, आर्कीबैक्टीरिया, यूग्लिनॉइड्स, पाइकोमाइसेटीज एंड एल्गी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, that will be the 5 kingdom classification. जो हमें सर R.H. विटेकर ने दी थी in the year 1969. Everyone should remember this year. और जो इन्होंने मेन क्राइटेरिया यूज करा था for this classification, that was first cell type, कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, is that organism multicellular, unicellular, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कीमोसिंथेटिक एंड एक्सेट्रा. फोर्थ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स उस ग्रुप में हैं उनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है. अगर एसेक्सुअल है तो बाय स्पोर फॉर्मेशन है या वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड फिफ्थ, द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है हम इवोल्यूशन की हेल्प से उनकी एंसेस्ट्री की स्टडी करते हैं. नाउ जैसे कि अब हमने मेन क्राइटेरिया देख लिया है, नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो कुछ ऐसी थी. जो फर्स्ट किंगडम था दैट वाज मोनेरा, जिसके अंदर ऑल द यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड. इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करा था. दैट वाज आर्कीबैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते थे, एंड साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है. जो सेकंड किंगडम था दैट वाज प्रोटिस्टा, जिसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स को इंक्लूड करा था. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस दैट आर डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनकी 2 फ्लैजिला होते हैं, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स. जो स्लाइम माउल्ट्स होते हैं दे मिमिक द किंगडम फंजाई. फोर्थ, प्रोटोजोअन्स, जिसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे. द थर्ड किंगडम वाज किंगडम फंजाई, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता था. इसको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करा है दैट आर फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज. जो ड्यूटेरोमाइसेटीज होती हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है. द फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे को भी फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड करा है दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms, the flowering plants.
and the last kingdom is kingdom Animalia. अब हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, तो वी आर ऑल रेडी टू मैच द कॉलम्स। जैसे कि हमने देखा जो प्लांटे है उसके अंदर आता है एल्गी, इसका मतलब ए का करेक्ट ऑप्शन इज 4। फंजाई जिसके अंदर आता है फाइकोमाइसिटीज, दैट इज बी का आंसर इज 3। सी प्रोटिस्टा जो इंक्लूड करता है यूग्लिनॉइड्स को, दैट इज सेकंड। And D, Monera, which includes Archaebacteria, which is first. Now let us see which matches with the option. A should be 4, so A का आंसर भी A4 है, and for D also it is A given to be 4. Now B it should be 3. Yes. So option A matches with R and it is the correct answer. D is wrong. I hope you must have understood it well. All the best.